Hello everyone. This is the topic of geography, natural vegetations and wildlife, basically based on the 9th and the 11th standards. तो हमने इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम क्लियर कर चुके थे टाइप ऑफ फॉरेस्ट. यहीं से हम स्टार्ट करते हैं. 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट हमारे पास: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड द मैंग्रोव फॉरेस्ट. ये नोट है कि अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट SFR 2015 द फॉरेस्ट कवरिंग एरिया इन इंडिया इज 21.34%. 2015 के SFR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के अंदर 21.34% जो एरिया है वो वन्य भूमि है फॉरेस्ट एरिया में, विच वॉज 21.05% इन द ईयर ऑफ 2011, जो कि 2011 में 21.05% था. ठीक है, तो ये हमने मैप के अकॉर्डिंग दिखाया गया है. ये फॉरेस्ट एरिया देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि ये वाला जो रीजन्स हैं यहाँ जो स्टेट्स जो कवर होते हैं वो कौन सा है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाहरित वन. ट्रॉपिकल डेसिडियस, यानी कि ये सारा राजस्थान वाला एरिया, जो गुजरात वाला जो एरिया है, कुछ यूपी का पार्ट भी है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया के बीच का सेंटर का जो पार्ट, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, कर्नाटका का भी कुछ पार्ट इसके अंदर शामिल है. तो वो कौन सा आपका? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट, ये आपका माउंटेन फॉरेस्ट है, पर्वतीय वन जो दिखाया गया है यहाँ पे. मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सारा का सारा आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है इन रीजन्स के अंदर. ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये जो है प्लस का सिंबल दिखाया गया है, ये आपके थॉर्न फॉरेस्ट है, यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ. तो अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन. कहते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, वर्षावनी. दे कवर अबाउट 12% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया. कितना एरिया कवर करते हैं? 12% एरिया कवर करते हैं इंडिया के टोटल फॉरेस्ट एरिया का. दे आर फाउंड इन एरिया वेयर द एनुअल रेनफॉल इज ओवर 200 सेंटीमीटर. ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर जो रेनफॉल होता है, एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है. रीजन्स ऑफ द ऑकरेंस, कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? वेस्टर्न स्लॉप ऑफ वेस्टर्न घाट, बोथ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट ऑफ आसाम एंड सम पार्ट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड ओडिशा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, कहता एज दीज एरिया आर वार्म एंड वेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द एरिया, दे हैव अबाउंडेंट वेजिटेशंस विद द टॉल ट्री अप टू 60 मीटर. यहाँ पे जो पेड़ों की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? लगभग 60 मीटर तक ऊंची होती है. क्रीपर्स एंड द बसेज यहाँ पे पाए जाते हैं. द वेजिटेशंस अकर्ड इन द मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, जो वेजिटेशन जो होती हैं वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर पाया जाता है. देखिए रीजन्स ऑफ अकरेंस बताया गया. लक्षद्वीप, अंडमान, ये आइलैंड्स, जो आइलैंड्स ग्रुप जो हमने मैप में नहीं दिखाया, यानी कि आइलैंड्स ग्रुप्स के अंदर भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाया जाता है. लेकिन जो मेनली जो इनका जो मैक्सिमम जो मिलता है वो आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाला जो रीजन्स है वहाँ पर वही हमारा डेंस फॉरेस्ट एरिया है इंडिया का. ठीक है. अब फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा एंड फोना जो है, इबोनी, मोहगिनी, सिंकोना, रबर्ड एंड रोजवुड ट्री आर फाउंड हियर. इस इबोनी है, मोहगिनी है, सिंकोना है, इस टाइप के जो ट्रीज होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं. एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो रेन हॉर्सेज हैं, एलिफेंट हैं, वेरियस स्पीसीज ऑफ मंकीज, लेमू, डियर, और जो बहुत सारी जो है ना बर्ड्स की स्पीसीज भी यहाँ हमें देखने को मिलती है, जैसे कि बैट्स है, स्लॉथ है एंड स्कॉर्पियन. अब आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, पतझड़ी वन. दीज कवर अबाउट 64% ऑफ द फैटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री. फैटल फॉरेस्ट एरिया यानी कि जो एरिड एरिया जिसको हम कहेंगे, ज़्यादा उपजाऊ एरिया नहीं होगा. ठीक है. मोस्ट अबाउंडेंट वेरियस ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया, यानी कि 64% फैटल एरिया क्रॉस कवर करता है. ठीक है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट. इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं. यहाँ रेनफॉल 200 to 70 सेंट, ठीक है, 200 to 70 सेंटीमीटर के दौरान बीच का यहाँ पे रेनफॉल. देखिए मॉनसून भी है, लेकिन आगे जाके इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डेसिडियस फॉरेस्ट है. डेसिडियस फॉरेस्ट है तो दे शेड देयर लीव्स इनटू 6 to 8 वीक्स इन अ ड्राई समर. ड्राई समर में 6 से 8 सप्ताह के दौरान ये अपनी पत्तियाँ जो है गिरा देते हैं. 2 टाइप ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट. सबसे पहला है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है. तो यहाँ एनुअल रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर होगा. ये 34% एरिया कवर करते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, पूर्वोत्तर भारत के अंदर पाए जाते हैं. टीक
टीक जो है वो डोमिनेंट स्पीसीज है यहाँ का। बम्बू, साल, सीसम, सैंडलवुड, खैर, ये जो ट्रीज की स्पीसीज हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। अब है सेकंड है ड्राई डेसिडियस। तो टू टाइप ऑफ द डेसिडियस फॉरेस्ट, पहला हमने किया मॉइस्ट, अब है ड्राई डेसिडियस। एनुअल रेनफॉल कितना है 70 to 100 और मॉइस्ट में कितना था 100 to 200, ठीक है। दे कवर अबाउट 30% ऑफ द एरिया। कितना एरिया कवर करते हैं 30%, उन्होंने कितना किया 34, टोटल कितना हुआ 64। दीज आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द प्लेन ऑफ द उत्तर प्रदेश। कहाँ पे, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार रेनियर, जहाँ पे बारिश होती है, जहाँ पे मानसून पहुँचता है, ठीक है। तो पेनिनसुलर एरिया का वो वाला पार्ट, और उसके साथ साथ जो प्लेन एरिया है, मैदानी भाग कहाँ का, यूपी उत्तर प्रदेश, वहाँ पर ड्राई डेसिडियस टाइप के जो फॉरेस्ट है वो मिलते हैं। थर्ड है आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब्स। दीज कवर अबाउट 5% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। एनुअल रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर है। रीजन ऑफ अक्रेंस कहाँ कहाँ पे मिलता है, दीज आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंक्लूडिंग द सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात, राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा एंड एमपी, ठीक है। कुछ पार्ट जो इसका होता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का, वो हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया के अंदर ही मिलता है। मैक्सिमम पार्ट कहाँ होता है आपका थॉर्न फॉरेस्ट का, राजस्थान और गुजरात, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना में क्या क्या, देखिए ट्रीज लाइक अकाकिया, पाम, एफोब्रिया एंड द कैक्टस फाउंड हियर। एनिमल्स में फॉक्स, वॉल्फ, रैट्स एंड द माइस। वाइल्ड एस, हॉर्स, टाइगर, लायन, कैमल्स, दिस टाइप ऑफ द जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे फाउंड होते हैं। अब आता है आपका माउंटेन फॉरेस्ट। These forests cover 17% of the total forest area of India and are found in the mountainous area of Jammu and Kashmir. ये जो टोटल एरिया है कितना 17% एरिया कवर करता है। देखिए माउंटेन फॉरेस्ट नाम से पता चल रहा है, तो कहाँ पे होते हैं मेनली माउंटेनियस रीजन्स के अंदर, पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर। इसमें जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो अल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द माउंटेन फॉरेस्ट, ऊंचाई के बिहाफ पे हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट एट द लोअर एल्टीट्यूड बिटवीन द 1000 to 2000 मीटर। कौन सा वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है, लोअर एल्टीट्यूड बिटवीन 1000 to 2000 मीटर। यहाँ पे क्या होता है विद द ओक एंड द चेस्टनट। ओक और चेस्टनट जो हैं ये मेन प्रोमिनेंट ट्रीज हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर कहता है टेम्परेट फॉरेस्ट एट द अल्टीट्यूड बिटवीन द 1500 to 3000 मीटर। टेम्परेट फॉरेस्ट कौन से, जो 1500 to 3000 मीटर के बीच में, ये कितना है 1000 to 2000, ये 1500 to 3000। यहाँ पे जो ट्री मिलते हैं पाइन ट्री है, देवदार है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, केदार है, ये जो टाइप के ट्रीज हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अब आता है आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। These are found in the coastal deltic area influenced by the sea tides. कहाँ पे मिलता है ये आपका कोस्टल रीजन, डेल्टिक रीजन्स के अंदर। किससे इन्फ्लुएंस होता है, सी टाइड, समुद्री जो ज्वार होता है उससे ये इन्फ्लुएंस होता है। ड्यू टू दिस फैक्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टाइडल फॉरेस्ट। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं हम, टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। द रूट्स ऑफ द प्रीडोमिनेट मैंग्रोव आर सबमर्ज अंडर द वाटर। देखिए कहता है रूट्स, ये कहाँ सबमर्ज होती हैं, अंडर द वाटर। देखिए ये हमने एग्जांपल दिया है, ये ट्रीज हैं, तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो रूट्स क्या होती हैं, पानी के अंदर से, वेट एरिया के अंदर से आके सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, ठूंठ की तरह बाहर निकल जाते हैं। तो इनमें जो पैदल चलना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट का ये क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। जैसे कि हम बहुत बार हमने पढ़ा सॉफ्ट ट्रीज एंड द हार्ड, तो ये हार्ड ट्रीज होते हैं, ठीक है। इनका जो टिम्बर होता है वो हार्ड होता है, और जो इनकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो सरफेस से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। फॉरेस्ट आर फाउंड इन डेल्टा एरिया और रिवर। ये कहाँ मिलते हैं, डेल्टिक एरिया के अंदर। और कौन सी रिवर का डेल्टा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा। फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना में हम देखेंगे सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री जो है वो बहुत ही फेमस ट्री है जो इस रीजन्स के अंदर पाया जाता है। एनिमल्स जो फाउंड होते हैं इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर हमने सुना है,
ठीक है, वो कहाँ मिलता है आपको? अगर क्वेश्चन पूछे कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि कोस्टल रीजन्स के अंदर पाया जाता है। स्नैक्स हैं, टर्टल्स हैं, घड़ियाल हैं, एक्सेट्रा। तो ये सेकंड पार्ट आपका क्लियर होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थर्ड पार्ट के साथ हम जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।